भारत एक ऐसा उपमहाद्वीप है जिसका भूतकाल बहुत कष्टों में बीता है। इसमें ऐसे ऐसे बड़े बड़े राजा बने हैं और जिन्होंने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। जब भारत पे मुगलों का राज हुआ करता था, मुगलों का बहुत ज्यादा राज बढ़ने लगा और राजा अकबर जो है युद्ध करते गए और भारत के तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था 9 मई सन 1540 में हुआ था। अकबर चाहता था कि मेवाड़ जो हमारे कब्जे में हो जाए, क्योंकि उसके व्यापार करने का जो रास्ता था उसके बीच में मेवाड़ बीच में आता था। तो जिस वजह से जो उसका व्यापार करने का रास्ता जो सरल हो जाए, तो इस वजह से जो है अपने कब्जे में वो लेना चाहता था। वो अपने राजदूत जो है मेवाड़ के महाराणा प्रताप के राज्य में भेजने लगा और वहां से और उनसे कहवाने लगा कि मेवाड़ को जो है छोड़ दीजिए और हमें दे दीजिए। परंतु महाराणा प्रताप ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करा। महाराणा प्रताप ने स्पष्ट रूप में कह दिया था कि मेवाड़ जो है हमारा राज्य है, इस राज्य को जो हम किसी को देंगे नहीं और इसे कहीं छोड़कर जाएंगे नहीं। तो अकबर को जो है इस फैसले को सुनकर उसे जो है युद्ध करना पड़ा। महाराणा प्रताप जो है इस युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार थे। महाराणा प्रताप की जो सेना थी 18 से 20 हजार सैनिक थे और जो अकबर की सेना थी उसमें लगभग 80 से 82 हजार सैनिक थे और कुछ हाथियां थे और कुछ रथे थे जिन पर युद्ध किया हो। कहा यह जाता है कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो चेतक था और उसका जो कलर था वो नीला था। महाराणा प्रताप से भी ज्यादा चतुर था। महाराणा प्रताप जो अपने युद्ध में उसे हल्का सा इशारा करते थे और वो बिल्कुल वहीं पर ही लेकर जाता था। युद्ध में एक ऐसी घटना घटी कि एक सैनिक हाथी पर बैठकर सबको मारता हुआ जा रहा था। उन्हें जो है महाराणा प्रताप ने देख लिया था। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े को इशारा करा और घोड़ा जो है तुरंत मुड़कर अपनी पूरी रफ्तार से भागकर हाथी के सिर पर जो अपने पूरे दोनों पैर रखकर और महाराणा प्रताप ने जो भाला घुमाया और उस सैनिक को मार दिया था। परंतु इस घटना में जो है उनके घोड़े का पीछे वाला पैर कट गया था। जो हाथी होते हैं उनकी सूंड में जो है तलवार लगा दिया जाता है, जिस वजह से उस हाथी की तलवार जो है वो महाराणा प्रताप के घोड़े के पैर पर लग गई थी, जिस वजह से उनका पिछला पैर जो है टूट गया था। महाराणा प्रताप की जो सेना थी
उन्होंने अकबर की सेना को जो पूरी तरीके से हरा दिया था। महाराणा प्रताप के घोड़े की पैर कटने की वजह से वो घोड़ा बिल्कुल अस्वस्थ हो गया था और घोड़ा घायल होने की वजह से कुछ सैनिक जो है महाराणा प्रताप पर हमला करने लगे, परंतु घोड़े ने पूरी अपनी हिम्मत जुटाकर और खड़े होकर महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बैठाकर उस युद्ध में से निकाल के ले आया था। और युद्ध में एक और ऐसी घटना घटी थी जो कि महाराणा प्रताप की ताकत को दर्शाती है। महाराणा प्रताप ने युद्ध में एक सैनिक को घोड़े सहित बीच में से काट दिया था और बताया यह जाता है कि महाराणा प्रताप का जो कवच था वो लगभग 80 किलो का था और उनका जो भाला था वो 20 किलो का था। तो आप महाराणा प्रताप की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। और बताया यह जाता है कि महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था घायल होने के बावजूद उनको अपनी पीठ पर बैठाकर इतनी ऊंची छलांग लगाकर सैनिकों के बीच में से निकलकर वहां से जो है एक जंगलों में जाकर उन्हें छोड़ दिया। और महाराणा प्रताप का जो है एक मनपसंद घोड़ा उनकी सामने इस दुनिया से चला गया था। इस शोक में जो है महाराणा प्रताप कुछ दिनों तक जो है जंगलों में रहने लगे, परंतु वो जानते नहीं थे उनके सिर पर से अभी संकट हटा नहीं है। एक समय ऐसा आया कि कुछ शेरों ने जो है उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद उन्हें जो है वहां पर मार दिया। तो इस वजह से जो है महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। वो एक अपने राजा का कर्तव्य निभा कर गए थे जो कि आज तक किसी राजा ने ऐसा कर्तव्य निभाया भी नहीं होगा। इस राजा ने अपना कर्तव्य इतना महत्वपूर्ण निभाया, ये भविष्य में जो है अमर हो गए हैं। राजा अकबर जो है वहाँ पर हार गया था और मानने लगा कि मेवाड़ के राजा से कभी भी युद्ध नहीं होगा और ना कि मेवाड़ कभी भी गिरफ्तार में लिया जाएगा। महाराणा प्रताप के मरने के बाद मेवाड़ में जो है सनसनी फैल गई थी और समय बीतता गया। उसके कारण जो है मेवाड़ में खुशियां आने लगी। राजगद्दी पर जो है एक नए राजा को बनाकर बैठाया गया, जिस वजह से जो है मेवाड़ में खुशहाली आने लगी और मुगलों का शासन कुछ समय बाद जो है फिर खत्म होने लगा। महाराणा प्रताप की ये एक कहानी से सीखने को मिलता है, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी अपने दुश्मन से डरना नहीं चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए, चाहे वो कितना ही छोटा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।